अब आप जानना चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति पर यूपीएस में आपको क्या मिलेगा, आपको कितना पैसा एक साथ मिलेगा और मंथली कितनी पेंशन मिलेगी। अशोर्ड पे आउट का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, P/2 इंटू Q/300 इंटू IC अपॉन BC। यहाँ IC इंडिविजुअल कॉर्पस है, BC बेंचमार्क कॉर्पस है, Q नंबर ऑफ मंथ्स है जिनमें आपका कंट्रीब्यूशन कटा है और P आपके सेवानिवृत्ति से पूर्व के 12 महीनों की औसत बेसिक पे है। अर्थात आपकी 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है, 25 साल में आपके 300 मंथ्स होते हैं, तो 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है तो आपको सेवानिवृत्ति से पूर्व के 12 महीनों की औसत बेसिक पे के 50% के बराबर पेंशन मिल जाएगी। इसमें आपको डीए भी मिलेगा। लेकिन आपको जमा कॉर्पस में से कितना पैसा मिलेगा, आप यह जानना चाहते हैं। इसमें आप अपने इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इंडिविजुअल कॉर्पस में से जितना भी विड्रॉ करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपकी पेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में IC अपॉन BC है। तो जितना आपका IC कम होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस कम होगा, उतनी ही आपकी पेंशन कम हो जाएगी। तो इसमें विड्रॉ करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यूपीएस में एक लमसम अमाउंट और मिलेगा। यह लमसम अमाउंट आपके सेवानिवृत्ति पर बेसिक पे के 10% इनटू जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मान लो आपकी सेवानिवृत्ति के समय आपकी बेसिक पे 1 लाख रुपए है, तो इस 1 लाख का 10% अर्थात 10,000 रुपए। और मान लो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल की होती है, तो 25 साल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, आपको 50 इंटू 10,000 लगभग 5 लाख रुपए आपको लमसम अमाउंट इसमें मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि यूपीएस को ऑप्ट करने की जो अंतिम समय सीमा है वो 30 जून है। तो यह समय आ गया है जब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपको एनपीएस लेना है या यूपीएस लेना है। अब आप सोच रहे हैं कि आप अपनी वर्तमान बेसिक पे के आधार पर यह कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए एनपीएस बेनिफिशियल होगा या यूपीएस बेनिफिशियल होगा। इसके लिए एनपीएस ट्रस्ट ने एनपीएस कैलकुलेटर और यूपीएस कैलकुलेटर बनाया हुआ है। एनपीएस कैलकुलेटर में आपको अपनी एज, बेसिक पे, जो सालाना आपको बेसिक पे में इंक्रीमेंट अनुमानित जो इंक्रीमेंट होगा, जनरली 3% का इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन कई बार आपको प्रमोशन मिलता है, कई बार पे फिक्सेशन आ जाता है, तो आप लगभग 5% का इंक्रीमेंट एनुअल मान के चलिए। एस्टिमेटेड डीए ग्रोथ, तो एस्टिमेटेड डीए ग्रोथ आप लगभग 4% मान के चलिए। इसके साथ ही आप अपने एनपीएस अकाउंट को चेक करके आप अपना एग्जिस्टिंग एनपीएस कॉर्पस उसमें डाल दीजिए। तो एनपीएस कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा